नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मीडिया अफेयर्स पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोनियन सेल्वन की मेन एंटागनिस्ट नंदिनी के बारे में। वैसे मैं इस वीडियो में सिर्फ नंदिनी के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि उनकी मदर ओमई रानी की भी जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि ओमई रानी का भी कैरेक्टर पोनियन सेल्वन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे पिछले वीडियो में कई सारे लोगों ने मुझे कॉमेंट किया था कि मैं उनको ओमई रानी की थोड़ी जानकारी दूं। अब उनके लिए अलग से वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं इस एक वीडियो में ही ओमई रानी और नंदिनी दोनों की पूरी जानकारी दे दूंगा। और मुझे यकीन है कि इस वीडियो के बाद आपके मन में इन दोनों को लेकर और कोई भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कहानी शुरू होती है गंधरादित्य चोल की मृत्यु के समय से। देखिए, जब गंधरादित्य चोल मारे जाते हैं उस समय उनकी पत्नी सेम्बियन महादेवी प्रेग्नेंट थी और उनका कोई बच्चा तब तक हुआ नहीं था। इसी कारण से राज्य दे दिया गया था गंधरादित्य के छोटे भाई और सुंदर चोला के पिता अरिंजय चोला को। और इस समय सुंदर चोला जो थे वो श्रीलंका में एक एक्सपीडिशन में गए हुए थे और वही उन्हें प्रेम हुआ था एक बहुत ही सुंदर पर गूंगी लड़की मंदाकिनी देवी के साथ। पर यहाँ पे क्या होता है ना कि बस कुछ ही महीने राज करने के बाद अरिंजय चोला मारे जाते हैं, जिस कारण से राजगद्दी मिलनी थी सुंदर चोला को। और अभी जो सुंदर चोला है वो ऑलरेडी तो यहाँ पे मंदाकिनी देवी के प्रेम में थे। तब उनके जो सभी सहयोगी थे वो उनको समझा के वापस चोल राज्य में लेके आते हैं और यहाँ सुंदर चोला मंदाकिनी देवी को रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि एक राजा के लिए एक साधारण से गूंगी लड़की से विवाह करना संभव नहीं था। तो यहाँ सुंदर चोला तो बैक कर जाते हैं, पर जो मंदाकिनी देवी है वो डिसाइड करती है कि वो सुसाइड कर लेगी। और इसी समय मंदाकिनी देवी को सुसाइड करने से वीरा पांडियन के एक सहयोगी करुथिरिमन बचा लेते हैं। और करुथिरिमन उस समय क्या करते हैं, वो मंदाकिनी देवी को अपने साथ लेके आते हैं और उन्हें देखते ही वीरा पांडियन को उनसे प्रेम हो जाता है। अब दोस्तों, ये जो मंदाकिनी देवी है इनके कुल दो बच्चे हुए थे, एक जो नंदिनी आप जानती है और दूसरे थे मधुरंतकन, जो इस समय सेम्बियन महादेवी के बेटे के रूप में जाने जाते हैं। तो देखिए, अभी कहानी यहाँ पे क्या होती है ना, जो सेम्बियन महादेवी का बेटा था वो एक्चुअली में एक स्टिल बॉर्न बेबी की तरह पैदा हुआ था। तो उस समय उसकी माँ को लगा था कि बच्चा मर चुका है, पर क्योंकि अभी चोला साम्राज्य में एक सक्सेशन क्राइसिस चल रहा था तो उन्होंने क्या किया कि अपनी एक दासी के बच्चे के साथ उसे बदल लिया। और ये जो दासी का बच्चा था ये और कोई नहीं बल्कि मधुरंतकन था। पर दोस्तों, यहाँ पे कहानी में एक और ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है कि जब दासी उस बच्चे को लेकर जा रही होती है तो उसे समझ में आता है कि ये बच्चा मरा नहीं है बल्कि वो स्टिल बॉर्न है। पर दासी यहाँ पे क्या करती है कि उस बच्चे को रानी को वापस देने की बजाय उसे अपने पास रख लेती है और यही बच्चा आगे चलकर चेतन अमुदन के रूप में बड़ा होता है। तो देखिए, अभी तक कहानी आपको काफी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, क्योंकि कहानी यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है भी। ये जो कल्कि कृष्णमूर्ति जी है ना, जिन्होंने इस कहानी को लिखा था, तो उन्होंने कोई एक दिन सोच के पूरी कहानी नहीं बनाई थी, बल्कि उन्होंने साल दर साल धीरे धीरे करके इस कहानी को प्रोग्रेस किया था। और ये जो पार्ट अभी आपने देखा जहां पे एक्चुअली मधुरंतकन की जगह चेतन अमुदन को उत्तम चोला बना दिया जाता है, ये एक्चुअल में दोस्तों कल्कि कृष्णमूर्ति ने पहले से नहीं सोचा था। और यही कारण है कि ये जो पूरी कहानी है, इस कहानी में इतने सारे लूप होल्स है। ये कल्कि कृष्णमूर्ति ने एक दिन अचानक से ये प्लान किया था कि कैसा हो अगर हम चेतन अमुदन को एक राजा बना दे। इसलिए कहानी में आपको बहुत सारे लूप होल्स दिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम रियल हिस्ट्री में देखें तो जिस समय सुंदर चोला राजा बने थे उस समय ऑलरेडी गंधरादित्य का बेटा मधुरंतकन लगभग 2 की 3 साल का था। तो इसलिए यहाँ पे कहानी बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। पर अब कल्कि कृष्णमूर्ति जी की खुद की सोच थी तो उन्होंने अपने आइडिया से इसको बनाया था, और यही कारण है कि आपको कहानी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रही है। हालांकि दोस्तों, अगर हम चेतन अमुदन का पॉइंट भी छोड़ दे तो यहाँ पे कहानी में एक और बहुत बड़ा लूप होल जो हमें देखने को मिलता है वो ये है कि कहीं पे भी ये ठीक से क्लियर नहीं किया गया कि नंदिनी और मधुरंतकन के एक्चुअल फादर कौन है। अभी तक आपने जितने भी चीजें देखी इससे इतना तो साफ है कि मंदाकिनी देवी के कुल 2 अफेयर्स थे। सबसे पहला अफेयर था उनका सुंदर चोला के साथ और दूसरा अफेयर उनका था वीरा पांडियन के साथ। और एक्चुअली मंदाकिनी देवी के साथ नंदिनी की शक्ल हुबहू मिलने के कारण ही जो वीरा पांडियन के गार्ड्स थे वो नंदिनी को अपने साथ लेके जाते हैं और उन्हें देखते ही वीरा पांडियन को दोबारा उनसे प्रेम हो जाता है। पर दोस्तों, अभी पूरी कहानी में ये चीज कहीं पे भी क्लियर नहीं किया गया कि एक्चुअली नंदिनी और मधुरंतकन के फादर कौन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज इक्वली है कि वीरा पांडियन भी उनके फादर हो सकते हैं और सुंदर चोला भी उनके फादर हो सकते हैं। पर अभी तक जिस तरह से PS1 ये स्टोरी प्रोसीड कर रहा है तो ज्यादातर लोगों को यही लग रहा है, और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि कहानी में भी शायद यही दिखाया जाएगा कि वीरा पांडियन एक्चुअल फादर है। क्योंकि अगर सुंदर चोला उनके फादर यहाँ पे दिखाए जाते हैं तो आदित्य करिकलन के साथ जो नंदिनी का रिश्ता था ये थोड़ा गड़बड़ाने वाला है कहानी, क्योंकि ये कहानी इंडिया में बन रही है दोस्तों, ये विदेश की बात तो है नहीं ना। इसलिए मुझे जितना लगता है कि PS2 में नंदिनी और मधुरंतकन के रियल फादर वीरा पांडियन को ही दिखाया जाएगा। और एक्चुअली सेम्बियन महादेवी भी जानती है कि जो मधुरंतकन है वो रियल चोला ब्लड नहीं है बल्कि वो किसी और का बच्चा है। इसी कारण से वो किसी भी तरह से मधुरंतकन को राजा नहीं बनने देना चाहती और उन्होंने उसे एक शिव भक्त की तरह बड़ा किया है ताकि आगे चल के मधुरंतकन ये राजगद्दी ना ले पाए। आई नो कई लोगों के मन में ये डाउट पहले से था कि मधुरंतकन की माँ क्यों नहीं चाहती कि उसका बेटा राजा बने, तो ये उसका असली रीजन है। अब दोस्तों, नंदिनी के जन्म के बाद जो बाकी की कहानियां थी वो तो आप ऑलरेडी PS1 में देख चुके हैं कि किस तरह से एक पुजारी के घर में वो बरी होती है, किस तरह से वहीं पे उन्हें आदित्य करिकलन से प्रेम होता है और बाद में कुंदवई देवी और बाकी राज परिवार के कारण उन्हें चोल साम्राज्य छोड़ना पड़ता है। फिर उन्हें वीरा पांडियन से प्रेम
होता है, इवेंचुअली आदित्य करिकलन वीरा पांडियन को मार देते हैं। तो इन सब के बाद दोस्तों आदित्य करिकलन को भी वो मार डालती है। तो ये सारी कहानियां आप या तो PS1 में देख चुकी है या फिर मेरे वीडियोस के जरिए आप जानते हैं। तो अभी हम आगे बात करते हैं दोस्तों कि जब आदित्य करिकलन को वो एक बार मार देती है तो उसके बाद उनके साथ क्या होता है, क्योंकि उनको तो बेकसूर साबित कर दिया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों पोनियन सेल्वन में तो हमें इस बारे में कोई बहुत ज्यादा क्लियर आंसर नहीं मिलता है, पर मैं अपनी कुछ थ्योरीज आपको बता सकता हूँ। इनफैक्ट मैंने कुछ सोर्सेस में भी पढ़ा था कि अरुलमोझी वर्मन जब राजा बन जाते हैं, जब वो राजा राजचोला के रूप में फेमस होते हैं, तब वो एक बार एक गांव में जाके नंदिनी से पूछते हैं, वो नंदिनी से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि एक्चुअली में आदित्य करिकलन को मारा किसने था। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी कुछ पर्सनल थ्योरीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले आपने फिल्म में भी देखा होगा कि अज़्वकर्दियन ने जो अपना संदेश नंदिनी को दिया था, उस संदेश में उन्होंने कहा था कि नंदिनी को श्री कृष्ण बुला रहे, यानी यहाँ पे श्री कृष्ण के साथ नंदिनी का एक कनेक्शन दिखाया गया है। तो एक बहुत ज्यादा जो पॉसिबल चांस है कि नंदिनी एक बार आदित्य करिकलन को मारने के बाद जब उन्हें काफी ज्यादा रिग्रेट होने लगता है, जब वो अपने गोल में सक्सेस पा चुकी होती है, तब वो दोबारा से श्री कृष्ण के पास वापस चली जाती है। भले ही दोस्तों ये जवाब आपको सुनने में बहुत ज्यादा बचकाना लगे, पर नंदिनी की अगर हम लाइफ स्टोरी को देखें तो यही नंदिनी के लिए सबसे ज्यादा अच्छी एंडिंग आप कह सकते हैं। क्योंकि नंदिनी की जीवन को देखिए ना, उसने जिससे प्रेम किया उसने उसे ठुकरा दिया, वो अपनी माँ के पास कभी जा नहीं सकी, उसके माँ से उसे दूर रहना पड़ा। जिससे प्रेम किया उसे उन्होंने खुद अपने हाथों से मारा। और इनफैक्ट जिस वीरा पांडियन से वो एक समय प्रेम करती थी वो तो उनके पिता निकले। और यहाँ पे काफी हद तक चांसेस थे कि शायद से आदित्य करिकलन जो उनके पहले प्रेमी थे वो उनके भाई भी हो सकते हैं। तो जो नंदिनी की जिंदगी है वो पूरी तरह से मेस्ड अप है। तो यहाँ पे नंदिनी के लिए सबसे अच्छी एंडिंग भी यही होगी कि वो भगवान के पास वापस चली जाए, वो भगवान की सेवा में लग जाए और उन्होंने जो पाप किया है अपने जिंदगी में उनका प्रायश्चित करने की कोशिश करे कि शायद भगवान उन्हें कभी माफ करते। तो ये दोस्तों एक्चुअली नंदिनी के बारे में जो मेरी पर्सनल थ्योरी है कि नंदिनी की क्या एंडिंग रही होगी। और अभी भी अगर आपके मन में नंदिनी और उमई रानी को लेकर कोई सवाल है तो प्लीज नीचे जाके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और आज के लिए मैं वीडियो यहीं पे एंड करना चाहूंगा और इसके बाद आगे चल के मैं कुंदवई देवी और वंदिया देवन पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, स्पेशली वंदिया देवन पर फोकस करते हुए। तो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे जरूर कमेंट करें, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।